दोस्तों स्वागत है सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। और आज हो गया है हिंदी क्लास 10th का पेपर 16 फरवरी को कंप्लीट। किस तरह का पेपर आया पूरा हल देखेंगे आज की इस वीडियो में। यहाँ पर जो कोड है पेपर का वो है 801 डीसी मार्का सीरीज जो है 2023 हिंदी का। ये बिल्कुल लेटेस्ट पेपर, अगले साल अगर परीक्षा जो देंगे स्टूडेंट उनके लिए भी हेल्पफुल होगा। दोस्तों चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करो। पूरा सॉल्यूशन आज की इस वीडियो में देखेंगे। 3 घंटे 15 मिनट आपको मिलने थे। 70 नंबर का पेपर है। प्रारंभ में 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए गए हैं। तो यहाँ पर आज के इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों वीडियो कहाँ से आप देख रहे हो, कौन से शहर और कौन से गांव से वीडियो ये देख रहे हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। निर्देश यहाँ पर एक बार ढंग से एक बार पढ़ लेना। पता ही है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इन प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं, आ और बा। आ में 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं जिनको ओएमआर शीट पर सॉल्व करना है, और आ में प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल ओएमआर पत्रक पर ही उत्तर चिन्हित करें। ओएमआर उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात काटना नहीं है तथा इरेजर तथा व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करना है। प्रश्न के सामने उसके अंक लिखे हुए हैं। खंड बा में 50 अंक के वर्णात्मक प्रश्न है। तो यहाँ पर खंड बा में क्या लिखा हुआ है कि सभी प्रश्नों के उत्तर एक ही साथ दें। प्रथम प्रश्न से शुरू करो और अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय नष्ट ना कीजिए। ये पूरे यहाँ पर निर्देश थे। चलो अब देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये वो प्रश्न है जिनको ओएमआर पर सॉल्व करना है। तो पहला प्रश्न है, शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया था। शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया था। तो इसका उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन है। सेवा सदन उपन्यास के लेखक प्रेमचंद होंगे। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही है। अगला है, शुक्ल युग के नाटककार। शुक्ल युग के नाटककार निम्न में से कौन नहीं है। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा शुक्ल युग के नाटककार नहीं है। बी वाला ऑप्शन आपको ओएमआर में भरना था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक कौन है। प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या लिखूं क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्न में से कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार हैं। तो यात्रा साहित्यकार हम जानते हैं कि राहुल सांकृत्यायन जो हैं वो यात्रा साहित्यकार हैं। यात्राओं के बारे में इनके निबंध और इनके लेख मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद रीतिकाल के वीर रस के कवि कौन है। रीतिकाल के वीर रस के कवि कौन है। तो ये कवि हैं भूषण। सी वाला ऑप्शन सही जाएगा। अगला प्रश्न है, रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है। तो रामचंद्रिका के दोस्तों रचनाकार केशव दास हैं। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही है। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास कि प्रिय प्रवास किसकी रचना है। प्रिय प्रवास किसकी रचना है। तो यहाँ पर ये रचना आपको अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की मिलेगी। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन करेक्ट है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अगला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है। तो इनके रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ए वाला ऑप्शन यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला सही होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन प्रगतिवादी युग के कवि नहीं है। निम्न में से कौन प्रगतिवादी युग के कवि नहीं है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र शुक्ल युग के कवि हैं। ये प्रगतिवादी युग के कवि नहीं हैं दोस्तों। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही है क्लास 10th के इस पेपर में। अगला है, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है। तो हम जानते हैं शोक होता है करुण रस का, हास होता है हास्य रस का, रति श्रृंगार का, उत्साह वीर रस का। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा बी वाला यानी कि हास। ठीक है, हास्य रस का स्थायी भाव हास। अगला प्रश्न है, मनु मानो जनु जानो आदि वाचक शब्द किस अलंकार में प्रयोग होते हैं। किस अलंकार में आपको दिखाई पड़ते हैं। मनु मानो जनु जानो, तो ये अलंकार उत्प्रेक्षा होता है। यहाँ पर ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न है हमारे पास कि लिखकर लोहित लेख डूब गया दिन मणि आहा, व्योम सिंधु सखी देख, तारक बुदबुद दे रहा। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है। तो दोस्तों इसमें आप मात्राएं कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर आपको सोरठा छंद निकल के सामने आएगा। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 13 का डी वाला ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं अगले पेज पर। अगला पेज है उपसर्ग।
उप उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, तो उपदेश भी बना है, उपनाम भी, उपवन, लेकिन ऊपर उपसर्ग उप से नहीं बना है, तो बी वाला या यहाँ पर सही होगा, बी वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, दैनिक में कौन सा प्रत्यय प्रयोग हुआ है? दैनिक शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयोग हुआ? तो ये प्रयोग हुआ है निक, यानी कि सी वाला विकल्प सही है। अगला प्रश्न है त्रिवेणी में कौन सा समास है? त्रिवेणी में कौन सा समास है? तो त्रिवेणी में दोस्तों आपको द्विगु समास देखने को मिलेगा, सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। दोस्तों सब्सक्राइब कर लो, बाकी के भी सॉल्यूशन जल्दी आएंगे। अगले साल जो परीक्षा देने वाले हैं उनको भी सब्सक्राइब करवाओ, अपने भाई बहनों को भी ज़रूर बताना। यूट्यूब पर मिलते हैं @exams_with-ms, यहाँ पर पूरा सोल्यूशन आपको मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर्स और भी स्टडी मटेरियल्स मिलता रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये बताना है वो नहीं। तो गंगा का पर्यायवाची शब्द भागीरथी भी है, सुसरिता भी है, देव नदी भी है, लेकिन कालिंदी गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, बी वाला सही है। अगला प्रश्न है, इत्यादि का संधि विच्छेद क्या है? तो इत्यादि का संधि विच्छेद हम जानते हैं इति प्लस आदि होगा, इति धन आदि, ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। इत धन आदि नहीं, इत्यादि नहीं, इनमें से ये सभी ये नहीं, तो पहला वाला ये वाला हमारा इति प्लस आदि ये सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19, फल शब्द का तृतीय विभक्ति बहुवचन रूप क्या होगा? तो ये होगा फलय, यहाँ पर डी वाला ऑप्शन ये करेक्ट होगा, फल शब्द का तृतीय विभक्ति बहुवचन रूप। और लास्ट प्रश्न है यहाँ पर, हस्तु धातु का रूप का वचन एवं पुरुष है। दोस्तों इसका प्रश्न, ये प्रश्न नहीं मिला, मैंने गूगल भी किया था, इसका नहीं मिला, तो इसका आप देख लेना। एक क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, कौन सा सही ऑप्शन है आप कमेंट करके ज़रूर बताओ। कमेंट मारो जल्दी से। द्विवचन मध्यम पुरुष है, बहुवचन उत्तम पुरुष है, एक वचन प्रथम पुरुष है, या द्विवचन प्रथम पुरुष है? इसका कौन सा लगाया आपने ज़रूर बताना। अब आगे बढ़ते हैं, खंड बा 50 नंबर के वर्णात्मक प्रश्न। एक गद्यांश दिया था जिसके नीचे तीन प्रश्न थे। संदर्भ, रेखांकित अंश की व्याख्या, और लेखक ने विश्वास पात्र मित्र की तुलना किससे और क्यों की है? तो भाई मित्रता वाले चैप्टर से ये है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मित्रता वाला चैप्टर है, तो संदर्भ समझी गए हैं, इस तरह से करना था। नहीं आता तो फिर ये दूसरी बात, ये वाला गद्यांश दिया था, इसमें से करना था रेखांकित अंश की व्याख्या, संदर्भ, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ, रेखांकित अंश की व्याख्या, और एक प्रश्न पूछा गया कि जनसाधारण का हृदय किन बातों पर आंदोलित हो उठा। आगे चलेंगे तो यहाँ पर यही चीज़ आपको एक पद्यांश देकर कही गई है कि इसके नीचे दिए गए 3 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। तो पहला पद्यांश है, ऊधो मन न भय 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम, संग को अवराध ईस। ठीक है, तो ये वाले पद्यांश की आपको क्या करना है, संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, और एक ये प्रश्न नीचे दिया हुआ है, उपर्युक्त पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार का नाम यहाँ पर बताना था। अब नहीं आता था तो ये वाला आप गद्यांश कर सकते थे, विश्वत रेखा का वासी जीता हो जो नित हाफ ऑफ कर रखता है, अनुराग अलौकिक, बहुत फेमस कविता है, इसका भी आपको पद्यांश का संदर्भ लिखना है। विश्वत रेखा का वासी किस प्रकार का जीवन व्यतीत करता है, उपयुक्त पद्यांश के आधार पर लिखिए। रेखांकित अंश, अनुराग अलौकिक तथा हिम में तम में कौन सा अलंकार है? इसके बाद ये काम आपको करना था, संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद 5 नंबर का। तो वाराणसी वाले चैप्टर से है, ये इसका बड़ा साधारण सा अनुवाद होगा, 3 पंक्तियों का पैसेज दिया है। नहीं कर पाते तो एक और आपको विकल्प है कि यहाँ पर एक और 3 पैसेज का यहाँ पर आपको गद्यांश दिया गया है, इसका हिंदी में अनुवाद करना था। इसके बाद श्लोक में भी ये काम करना था, किसी एक श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद ठीक लिखना था, अर्थ लिखना था, इस तरह से कह सकते हो। इसके बाद अपने खंड काव्य पर आधारित किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, मुक्ति दूत, जो भी ज्योति जवाहर, जो भी आपका खंड काव्य है उस पर आपको मेवाड़ मुकुट, अग्र पूजा, इसके अलावा जय सुभाष, मातृभूमि, कर्ण, कर्मवीर, अलग अलग जिलों में अलग अलग खंड काव्य के अनुसार आपको इसका उत्तर लिखना था। जीवन परिचय की बात की जाए तो लेखकों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख जयशंकर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद जरूर तैयार किया होगा, लिख दिया होगा। इसके बाद कवियों में महाकवि सूरदास, बिहारी लाल, महादेवी वर्मा और श्याम नारायण पांडे में से किसी एक का जीवन परिचय, उनकी रचनाएं आपको लिखना थी। यहाँ पर 2 वाक्यों का संस्कृत में उत्तर देना था, आपके संस्कृत वाले चैप्टर से था, और
लास्ट पेज जो है वहाँ पर निबंध आपको लिखना था। निबंध 9 नंबर का था, तो 5 से 6 पेज का अच्छा निबंध आपने लिखा होगा। विज्ञान वरदान या अभिशाप, बेरोजगारी की समस्या, जल है तो कल है, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, किसी एक टॉपिक पर आपको निबंध लिखना था। अच्छा लिख दिया होगा। उम्मीद करते हैं आने वाली परीक्षाएं आपकी बहुत ही अच्छी होंगी। आपका पेपर अच्छा गया होगा। कैसा हुआ आपका पेपर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, सब्सक्राइब कर लो। बाकी के भी सॉल्यूशन और पेपर आपको मिलते रहेंगे। स्टडी मटेरियल्स, टिप्स, ट्रिक्स, ट्यूटोरियल सभी कुछ मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये वीडियो आप देख रहे थे एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। आपके लिए इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोज़ यहाँ पर मिलती रहती हैं।